अगर इनको काले कानून वापस लेना तो संसद से वापस लें। संसद से कहां वापस लिया है, सिर्फ कोरी घोषणा कर रहे हैं ताकि हमारे किसान भाई गुमराह हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर दें। लेकिन किसान भाई समझदार हैं, वो जान रहे हैं कि इतना अगर यही करना था, काले कानून वापस लेना था, तो हमारे किसान भाइयों के खिलाफ ये कानून ही क्यों लाए। सरहदों पर 700 से ऊपर हमारे किसान भाइयों की जानें चली गई, शहीद हो गए। लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन और अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने हमारे किसान भाइयों को गाड़ी चढ़ाकर बर्बरतापूर्वक उनको शहीद कर दिया, उनकी जान ले ली। तो ये किसान विरोधी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। लेकिन अब जब उनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, उन्होंने देखा। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं। और 2022 विधानसभा चुनाव के देखते हुए भाजपा ने बाजी को पलटा, मौखिक किसान विरोधी बिल वापस लिया। लेकिन ऐसे वापस नहीं होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा में पास हुआ, तो लोकसभा में ही ये वापस होगा। मौखिक वापस लेने से वापस नहीं हो जाता। हाँ, एक बात जरूर है कि देर सवेर से लागू तो हो सकता है, लागू ना करें, लेकिन ये पूरी गारंटी है कि लागू होगा। कब ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि लोकसभा में बिल पास हो चुका। हालांकि 2022 को चुनाव को देखते हुए विधानसभा सरकार ने किसान विरोधी कानून तो वापस ले लिया, लेकिन वापस नहीं होगा। ये कहना है जिला अध्यक्ष तनवीर खां का। और क्या कुछ कहना है विस्तार से हम आपको बताएंगे। उनका ये कहना है कि किसान विरोधी कानून अगर वापस लेना है तो लोकसभा से पास हुआ है, लोकसभा से ही वापस हो, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे लोकसभा में पास किए जो लोकसभा में ही वापस होंगे। मौखिक कहने से कुछ नहीं होता। सरकार ने एक दफा फिर फार्मूला लागू करा जनता को गुमराह करने का। ये कहना है सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खां का। उनका ये कहना है किसान विरोधी बिल तो वापस ले लिया, लेकिन जो जाने चली गई उनका क्या होगा। लखीमपुर में जो जाने गई उनका क्या होगा। सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा उसका क्या होगा, उसकी कैसे भरपाई होगी। जो हमारे सेना के जवान, जो हमारे सुरक्षा बल मारे गए, उनकी वापसी कैसे होगी। सरकार विरोधी बिल तो वापस ले लिया वोटों की खातिर, लेकिन वो कहां से मिलेंगे जो चले गए। क्या कुछ कहा सपा जिला अध्यक्ष ने। तीखे सवाल करे भाजपा पर, किस अंदाज में, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकती नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांवों में किसान भाई, जहां जहां किसान, तो ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे किसान भाई देश के अन्नदाता हैं। इन किसान भाइयों के साथ इस देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। हमारे किसान भाइयों के जो खिलाफ कृषि कानून, जो काले कानून लाए गए हैं, उसको लेकर लगातार हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं। सरहदों पर 700 से ऊपर हमारे किसान भाइयों की जानें चली गई, शहीद हो गए। लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन और अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने हमारे किसान भाइयों को गाड़ी चढ़ाकर बर्बरतापूर्वक उनको शहीद कर दिया, उनकी जान ले ली। तो ये किसान विरोधी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। लेकिन अब जब उनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, उन्होंने देखा कि देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आने वाले विधानसभा के चुनाव में मतदान करेगा। उनके खिलाफ बिगुल बजाने का काम किसान भाई कर रहे हैं। उनकी मांगों को, जो जायज मांगे, उनको पूरा नहीं किया। तो आज इन्होंने सिर्फ किसान भाइयों को खुश करने के लिए गुरु नानक जयंती के इस अवसर पर, इस मौके पर झूठी घोषणा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी हो, ये हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कोई भी बुनियादी काम हमारे किसान भाइयों के लिए, जनता के लिए नहीं किया है। आज तक हमारे किसान भाइयों का गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। गन्ने का रेट सिर्फ दिखाने के लिए बड़ा, डीएपी नहीं मिल रही है। किसान भाई हमारे बहुत परेशान हैं और किसान भाई बर्बादी और भुखमरी की कगार पर। हालांकि सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खां का यह भी कहना था कि जब जब चुनाव हुए, भाजपा के अलग अलग प्रदेशों में
तो उस समय घड़ियाली आंसू भी बहाए भाजपा नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और फिर एक दफा जनता को गुमराह करने के लिए बिगुल बजा चुनाव का तो आ गए मैदान में और झूठा दिलासा देने के लिए कि कृषि कानून वापस लेंगे, अगर लेना है तो संसद से लो, वरना अन्यथा गुमराह करने से कोई फायदा नहीं। चुके हैं आज जो झूठी घोषणा की है कि हम सारे कृषि कानून, तीनों कृषि कानून जो काले कानून है, हम उनको वापस ले रहे हैं और किसान भाइयों से ये सिर्फ जो घड़ियाली आंसू बहाकर और झूठी घोषणा कर रहे हैं, ये तो इनकी एक परंपरा, एक रिवाज बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और देश के प्रधानमंत्री का। ये सिर्फ झूठ के बुनियाद पर सरकारें बनाई थी और अब फिर झूठ का सहारा लेकर ये आज हमारे किसान भाइयों को फिर से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर इनको काले कानून वापस लेना तो संसद से वापस लें। संसद से कहां वापस लिया है, सिर्फ कोरी घोषणा कर रहे हैं ताकि हमारे किसान भाई गुमराह हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर दें। लेकिन किसान भाई समझदार हैं, वो जान रहे हैं कि इतना अगर यही करना था, काले कानून वापस लेना था, तो हमारे किसान भाइयों के खिलाफ ये कानून ही क्यों लाए और इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से समझौता क्यों किया, उनसे पैसा क्यों लिया गया। उद्योगपतियों को खुश करने के लिए काले कानून बनाए गए और किसानों को बर्बादी के कार पर लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। लेकिन किसान भाई जान रहे हैं इनकी गुमराहियत में आने वाले नहीं हैं, वो बहकावे में नहीं आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज किसानों की कोई लड़ाई लड़ रहा है या कोई पार्टी लड़ाई लड़ रही है, वो है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी लगातार किसानों के साथ हैं। आज बढ़ती हुई ताकत जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की बढ़ती जो ताकत है, उससे भारतीय जनता पार्टी के इस देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से घबरा गए हैं और वो देख रहे हैं कि जहां जहां क्रांति रथ माननीय अखिलेश यादव जी का रात दिन मेहनत कर रहे हैं, किसान भाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे ये भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा गए हैं। इसलिए आज गुरु नानक जयंती के दिन झूठी घोषणा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो आज घोषणा की है कोरी, इससे हमारे किसान भाई बहकावे में नहीं आएंगे। किसानों की असली पार्टी अगर कोई है और कोई नेता है, वो है समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी। आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरी अपील है अपने किसान भाइयों से और सभी आवाम से कि जो किसान हित की बात करे, जो किसानों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़े, जो सभी को साथ लेकर चलने का काम करे, ऐसी पार्टी के साथ हमें रहना है। और जो किसान भाइयों को धोखा देने का काम, किसान भाइयों को जान लेने का काम तक यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किए हैं और कर रहे हैं, तो ऐसी पार्टी के साथ हम सबको नहीं रहना है। किसान भाइयों की असली पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी और नेता है माननीय अखिलेश यादव जी। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि इनके झूठी जो कोरी घोषणा कर रहे हैं काले कानून वापस लेने की, इस बहकावे में हमारे किसान भाई बिल्कुल भी ना आए। जय हिंद। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.